हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री टोटल कवर करवा दिया है वन लाइनर फॉर्म में। अगर आपने नहीं देखा है तो रिवीजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर दिया है और आपका बायोलॉजी को भी कवर कर दिया है। मैंने केमिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप छोटा छोटा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं 5 से 6 मिनट के अंदर, तो उसके लिए मैंने द 5 मिनट शो के नाम से एक सीरीज स्टार्ट किया है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। जिसमें मैंने जो है पिछला वीडियो में पंचवर्षीय योजना को कवर किया, उससे पहले मैंने दल बदल जो है वो कानून के बारे में बतलाया है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। भारत पर अरबों का आक्रमण टॉपिक है। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था मोहम्मद बिन कासिम था 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था तो 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था तो दाहिर का। अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था तो धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। जजिया कर का प्रचलन किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरबी जो कि अरबी थे, यानी कि जजिया का प्रचलन सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगला है मोहम्मद गजनी। गजनी वंश का स्थापना अल्पतगीन ने किया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनी ने किया था, उद्देश्य था धन लूटना। मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है लूटा था 1025 भीम फर्स्ट के समय में। मोहम्मद गजनी था तो सुबुक्तकीन का पुत्र, सुबुक्तगीन था तो अल्पतगीन का गुलाम और दामाद। मोहम्मद गजनी गद्दी पर बैठा था 998 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में। इससे पहले वह खुरासान का जो है वो शासक था। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। सुल्तान की उपाधि। मोहम्मद गजनी के दरबार में फिरदौसी कवि थे और उतबी इतिहासकार थे। तो फिरदौसी और उतबी जो मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक के रचना उतबी ने किया था। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुआ था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी फारसी भाषा में। अल बरूनी जिसको अबू रेहान भारत में आया था मोहम्मद गजनी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। इसने पुस्तक लिखा था किताब उल हिंद। मोहम्मद गौरी के बारे में। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना मोहम्मद गौरी ने किया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुआ था 1178 में। भीम द्वितीय ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था स्कंद। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल शासक जो कि कन्नौज राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में खोखर नामक जाट उप समूह के लोगों ने कर दिया था। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश के संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का यह दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में करवाया था। गुलाम दास और मामलुक वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में ऐबक ने करवाया था। गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन किया था 1206 से 1290 ईस्वी तक, 84 वर्ष तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक।
2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था ऐबक ने अजमेर में। कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुवत उल मुस्लाम इस्लाम मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ऐबक ने। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा को किसने लिखा था? तो जहां आरा ने। मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा किसने लिखा था? तो जहां आरा ने। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है तो अजमेर में। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया तो ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरने से हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आराम शाह जो इसका बेटा था, लेकिन यह अयोग्य था। इल्तुतमिश उसके बाद बन गया। अगला है इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर कहेगा तो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर 1211 में आराम शाह की हत्या करके बैठा। इल्तुतमिश था तो इलबरी तुर्क जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने ही किया था। तुर्कान ए चहलगानी यानी कि चालीसा ग्रुप यानी कि दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। और चालीसा ग्रुप का खात्मा यानी कि खत्म किया था बलबन ने। चालीसा ग्रुप के शक्तियों को किसने तोड़ा था? तो बलबन ने। देखिए दूसरा क्वेश्चन ही दे दिया। अगला है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे तो शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाया था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। तो जो चांदी का सिक्का था उसको टंका कहते थे, तांबे का सिक्का को जीतल कहा जाता था। और किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खा जो कि तेमुचिन ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के समय किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने किया था? तो हौज ए सुल्तानी का निर्माण किया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश कर मृत्यु हुई थी, माफ कीजिएगा, इल्तुतमिश की मृत्यु होना चाहिए तो 1236 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी के स्मृति में। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिल हैं? 5। कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा धरोहर में कब स्थापित किया गया था? तो 1983 में। अगला है कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिल किसने बनवाई थी? तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा कहलाता है। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में डाकुओं ने किया था। रजिया के मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अंतिम प्रभावी सुल्तान जो है वो गयासुद्दीन बलबन बना था। अब आते हैं बलबन के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। अगला है बलबन के बारे में। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन था तो इल्तुतमिश का गुलाम। बलबन दिल्ली के गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठा था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 में नासिरुद्दीन मुहम्मद से करवाया था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नासिरुद्दीन मुहम्मद था। बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान किया था नासिरुद्दीन मुहम्मद ने। जिले इलाही की उपाधि धारण किया था गयासुद्दीन बलबन ने। लौ और रक्त की नीति अपनाया था बलबन के द्वारा। तुर्क ए चहलगानी का विनाश किया था बलबन ने जो कि 40 दलों का सदस्य इल्तुतमिश ने बनाया था। फारसी त्योहार यानी कि नौरोज फारसी साल का पहला दिन का प्रारंभ किया था बलबन ने। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने। दीवान ए अर्ज था सैन्य रक्षा मामलों के लिए एक विभाग था। राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने।
अमीर खुसरो दरबारी कवि था बलबन का। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। सबक ए हिंद और हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है वो अमीर खुसरो कहा जाता है, यानी कि हिंदी में खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादन किया पादक था बलबन। अगला है गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो गुलाम वंश के बारे में जो है वो पढ़ लिया, जो कि आपके अलग अलग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था 13 जून 1920 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी की राजधानी किलोखरी थी। खिलजी वंश की दिल्ली पर शासन था 1290 से 1320 तक, यानी कि 30 वर्षों तक। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश ने। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने। बचपन का नाम था अली तथा गुरशप्पा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर था। 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल आरंभ करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी कि दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में राशन प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग का गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाजा हौज ए खास का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था? तो उलुग खां और नुसरत खान को। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहलाता है अलाई दरवाजा। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहलाता है अलाई दरवाजा। दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोले के आक्रमण 1299 से 1301 के समय में दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुआ था 1316 ईस्वी में। खिलजी वंश का अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कभी कभी दरबारियों के बीच नग्न होकर दौड़ा करता था। स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। रानी पद्मिनी यानी कि पद्मावती थी तो चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने किया है? तो मलिक मुहम्मद जायसी के द्वारा किया है 1540 ईस्वी में। तो हम लोग जो है वो अगला तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पीछे वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज और मंथली वाइज तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।